एक ने बोला कि मुसलमान अलग हो जाओ और हिंदू अलग हो जाओ, जेंट्स को बस, और हिंदू वाले जेंट्स को गोली मार दी गन से। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। जिन्होंने पर्दे के पीछे बैठकर हिंदुस्तान की सरजमी पर ऐसी नापाक हरकतों की साजिशें रची और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। वो मिनिस्टर मेरे से बात किए और बोले कहाँ हैं आप, तो मैं सर हैदराबाद में हो, तो बोले देर होगी मगर आप आइए। उन्हें कश्मीर चाहिए, हमें उनका सिर। उमर अब्दुल्ला सरकार को बर्खास्त करने की मांग। आईएसआई ने रची साजिश, कड़ी निंदा से काम नहीं चलेगा। अब भारत का बदला देखेगी दुनिया। शाह ने लगाया ओवैसी को फोन, कश्मीर में लगेगा राष्ट्रपति शासन। उन्हें कश्मीर चाहिए, हमें उनका सिर। पहलगाम हमले के बाद उरी डायरेक्टर ने इंस्टाग्राम पर यह लाइन लिखकर अपनी भड़ास निकाली है, जिसके बाद से पूरा देश बदला मांग रहा है। हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, हर किसी को चाहिए तो बस बदला। और ऐसा वैसा बदला नहीं, बदला ऐसा चाहिए जिससे पूरी की पूरी पाकिस्तान कांप जाए, उनकी रूह भी कांप जाए। पाकिस्तान के सियासी हलकों और पाकिस्तानी सेना में इस वक्त दहशत का आलम है। कई मीडिया रिपोर्ट्स है कि वह पहलगाम आतंकी हमले के बाद इस सोच में पड़ा हुआ है कि भारत इसका जवाब किस तरह से देगा। कूटनीति की भाषा में तो उसे पहले ही समझा दिया गया है, लेकिन आगे क्या? कोई सैन्य कार्रवाई होने वाली है या फिर किसी तरह के चौतरफा एक्शन का इंतजाम हो रहा है? इसकी कल्पना करके भी पाकिस्तान के हुक्मरानों के होश उड़ गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार के मधुबनी में एक जनसभा से दी गई चेतावनी के बाद एक टीवी चैनल ने पाकिस्तानी पत्रकार हामिद मीर के हवाले से बताया कि वहां की सत्ता में बैठे लोगों की किसी भी वक्त भारत की ओर से कार्रवाई के खौफ से होश उड़े हुए हैं। बैठकों का दौर चल रहा है, तमाम तरह के सुरक्षा इंतजाम पर बात हो रही है। सवाल सबके मन में एक ही है, भारत का अगला एक्शन क्या होगा? भारत किस तरह से पहलगाम हमले का बदला लेगा? भारत ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान को करारा जवाब देते हुए सिंधु जल समझौता निलंबित कर दिया है। इस पर पाकिस्तान का बयान आया है। पाकिस्तान की ओर से भारत के फैसले को जल युद्ध और अवैध कदम बताया गया है। इस संबंध में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की बैठक बुलाई थी। पाकिस्तान के ऊर्जा मंत्री अवैध लेधारी ने एक्स पर लिखा, सिंधु जल संधि को भारत द्वारा लापरवाही से स्थगित करना जल युद्ध की कार्रवाई है। यह एक कायरतापूर्ण अवैध कदम है। हर बूंद हमारे अधिकार में है और हम इसे पूरी ताकत से बचाएंगे, कानूनी रूप से, राजनीतिक रूप से और वैश्विक रूप से। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान इसका जवाब देने के लिए शिमला समझौते को निलंबित और भारत के साथ अन्य समझौते रद्द कर सकता है। अब पाकिस्तान कितना भी फड़फड़ा ले, देश की आर्मी, मोदी, शाह, राजनाथ सिंह सबने ठान लिया कि इस बार पाकिस्तान को दहशत का असली मायने बता के रहेंगे। इन सब के बीच अमित शाह ने हाई लेवल की सर्वदलीय बैठक के लिए ओवैसी को फोन किया, उन्हें दिल्ली बुलाया। इसकी जानकारी खुद ओवैसी ने दी। AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बुलावे पर पहलगाम आतंकी हमले पर होने वाली सर्वदलीय बैठक में शामिल होने के लिए अमित शाह ने उन्हें फोन करके मीटिंग में आने का न्योता दिया था। ओवैसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि उन्हें अमित शाह का फोन आया था और उन्हें वे जल्द से जल्द दिल्ली के लिए रवाना होने के लिए कहा। फिर से कह रहा हूँ कि जो आतंकवादी दहशतगर्दों ने जो बर्बरियत के मज़ाहरे किए हैं पहलगाम में, और वो नाकाबिले बयान है, वो तकलीफ़देह हैं, दर्दनाक है, और जितना भी उसका हम कंडेम करें कम है, क्योंकि वो लोग तो अपने आप को हैवानात और बदतरीन जानवरों से भी ज़्यादा गिरी हुई हरकत उन्होंने की है। और किसी के मज़हब का नाम पूछकर ये बात उनकी जान लेना,
ये सरासर गलत है, जुल्म है। और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह सुब्हानहू ताला उनको दुनिया में भी और आखिरत में भी उन दहशतगर्दों को सख्त अजाब से नवाजेगा और उनके ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं वो भी तबाह बर्बाद होंगे। दूसरी बात यह है कि जो ऑल पार्टी मीटिंग का है, कल मैंने खुद जनाब किरण रिजिजू साहब से बात की थी, तो उन्होंने कहा कि हम लोग सोच रहे हैं कि उन पार्टीज को बुलाया जाए जिनके 5 MPs हैं या 10 MP हैं, वरना मीटिंग लंबी हो जाती। तो बोला हम छोटे पार्टीज को बुला लीजिए, तो वो मजाक करे, अरे तुम्हारी आवाज़ तो बड़ी ऊंची है। तो इसीलिए मैंने आज ट्वीट किया था कि ये मसला बड़ा अहम है, नेशनल इम्पोर्टेंस का है, जो ऑल पार्टी मीटिंग होने जा रही है, कि इसमें सब पार्टीज को बुलाया जाए। तो अभी जब मैं आपसे बात कर रहा था तो होम मिनिस्टर ऑफिस से होम मिनिस्टर मेरे से बात किए और बोले कहाँ हैं आप? तो मैं सर हैदराबाद में हूँ। तो बोले देर होगी मगर आप आइए। तो अभी अगर टिकट मिलेगा इंशाल्लाह, मैं बोला हूँ जो भी टिकट मिलेगा पहुँचेंगे। इस दुख की घड़ी में पूरा का पूरा मुल्क एक है। क्या बीजेपी, क्या AIMIM और क्या अन्य पार्टी, सभी एक हैं और सब यही चाहते हैं कि मासूमों की मौत का बदला लिया जाए, क्योंकि इस बार निंदा से काम नहीं चलेगा, इस बार होगा आर या पार। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के विंग से जुड़े सदस्यों ने कश्मीर में उमर अब्दुल्ला सरकार को बर्खास्त करने की मांग की। इनका कहना है कि जब तक कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लागू था तब तक शांति रही, जैसे ही उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बने इस तरह की हरकत की गई है। उन्होंने कहा कि देश कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग कर रही है। सर्जिकल स्ट्राइक सिर्फ पाकिस्तान के आतंकियों पर ही नहीं, बल्कि इन आतंकियों के पीछे जो चेहरे छिपे हैं उन पर भी सर्जिकल स्ट्राइक की जानी चाहिए। ऐसे में मेरा सीधा सवाल आप सभी देशवासियों से है, क्या कश्मीर में फिर से राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए या नहीं? जो भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, देश के जिस हिस्से से देख रहे हैं, कमेंट में जवाब जरूर दें और ये भी बताएं कि आप कहां से ये वीडियो देख रहे हैं। एक ने बोला कि मुसलमान अलग हो जाओ और हिंदू अलग हो जाओ, जेंट्स को बस, और हिंदू वाले जेंट्स को गोली मार दी गन से। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। जिन्होंने पर्दे के पीछे बैठकर हिंदुस्तान की सरजमी पर ऐसी नापाक हरकतों की साजिशें रची, और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। वो मिनिस्टर मेरे से बात किए और बोले कहाँ हैं आप? तो मैं सर हैदराबाद में हूँ। तो बोले देर होगी मगर आप आइए।